अगर ठीक नहीं हो रही या फ़र्क नहीं हो रहा तो इस ज़िंदगी से अच्छा तो इसको ज़िंदगी से मुक्त कर दो। जब मुझे होश आया कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरी बॉडी में ये सब है या मैं चल नहीं सकती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी इस कंडीशन की वज़ह से मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा। जब मैं जॉब सर्च करती थी तो मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता था बिकॉज़ तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हूँ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। नमस्कार, मेरा नाम हिना शर्मा है। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, डांसर हूँ, सिंगर हूँ और मिस व्हीलचेयर टॉप 10 फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। जैसा आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मैं वैसी पैदा नहीं हुई थी। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई थी, मगर एक डॉक्टर की गलती ने मुझे ये व्हीलचेयर दे दी। बताना चाहूँगी कि जब मैं 9 महीने की थी, तब मुझे बुखार हुआ था और उस बुखार में जब मेरी फैमिली एक पास के डॉक्टर के पास लेके गई, तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन लगाने के कारण मेरी बॉडी में इतना इफ़ेक्ट हुआ कि वो बिल्कुल डेड हो गई। अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ या थोड़ा भी मेरा मूवमेंट हो रहा है हाथों का, वो इसलिए क्योंकि इतना इलाज कराया, बाबा, हकीम, वैद्य, डॉक्टर, विशाखापट्टनम, गोरखपुर कहीं नहीं छोड़ा। उसको इतना इतना इलाज कराने के बाद तब जाके मेरी बॉडी इतनी मूवमेंट आया है मेरी बॉडी में। अदरवाइज़ मेरी बॉडी बिल्कुल डेड थी। मैं बताना चाहूँगी कि जब बचपन में मेरी फैमिली, मेरे मम्मी-पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बोलते थे कि इलाज करा के क्या फ़ायदा, अब अब जो हो गया, लड़की है, अ, अगर इलाज भी नहीं कराओगे तो एक काम करो कि अगर ठीक नहीं हो रही या फ़र्क नहीं हो रहा तो इस ज़िंदगी से अच्छा तो इसको ज़िंदगी से मुक्त कर दो। पापा-मम्मी ने हार नहीं मानी, जहाँ जो कहता था वहीं पे लेके जाते थे मेरे को और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको 1 मिनट के लिए भी सोचना पड़े कि कैसे जाएँगे, इतनी दूर है या फिर इतने पैसे लग जाएँगे। उन्होंने बहुत पैसा लगाया मेरी अ, जो भी बीमारी थी, जो भी बीमारी है और वो कहना चाहूँगी कि बचपन में थोड़े टाइम मतलब तक ऐसा था कि जब जब मुझे होश आया कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरी बॉडी में ये सब है या मैं चल नहीं सकती। जब मैं इस चीज़ में होश में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अ, ये जब मैंने स्टडी किया थोड़ा-सा और क्योंकि डॉक्टर तब तक नहीं बता पाए थे कि मुझे प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने स्टडी करी, पढ़ाई करी, तब मैंने खुद से देखा कि हाँ और जब मैं और बच्चे से मिलने लगी कि हाँ, जैसे कि उनको भी सेम प्रॉब्लम होती थी, तो तब मुझे लगा कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। बट बचपन से जब जब थोड़े टाइम तक मुझे कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अगर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँ तो बचपन में जब पढ़ाई थोड़ी स्टार्ट हुई थी तो फिर सामने स्कूल था तो वहाँ मम्मी मेरे को उठा के लेके जाती थीं और भाई भी उठा के लेके जाते थे। तो ऐसे स्कूल लाइफ़ था। फिर थोड़ी बड़ी हुई 6 से 9th क्लास तक मुझे व्हीलचेयर दिला दी थी पापा ने, मैनुअल व्हीलचेयर। तो सर्वेंट के थ्रू मैं जाती थी, वो मुझे लेके जाते थे और स्कूल लाइफ में बताना चाहूँगी कि वहाँ बहुत कोऑपरेटिव थे टीचर्स बट हाँ, थोड़ा फ़ील होता था
कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं बात नहीं करूँगी किसी से, अगर मैं बात करूँगी या फिर मैं बच्चों के साथ नहीं खेल सकती, और अगर मैं उनके साथ नहीं खेल सकती तो शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगे या फिर मुझ में इतना मेरी फ्रेंडशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे, मुझसे क्यों दोस्ती करेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ खेल ही नहीं सकती। तो मैं बहुत पीछे-पीछे रहती थी, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती थी, मैं शांत रहती थी, चुप रहती थी। इस कारण मैं स्कूल भी बहुत कम जाती थी, बिकॉज़ मेरा जाने का मन ही नहीं करता था स्कूल में। तो मैं बहुत बहाने बनाती थी कि मेरे को नहीं जाना, आज मुझे बुखार है या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं जाना। पर 9th क्लास में जब मैं आई तो मुझे गाना गाने का शौक था। तो एक दिन मेरी टीचर ने मेरे को चांस दिया कि आप गाओ। उन्होंने मेरे को प्रेशर किया कि नहीं, आपको गाना पड़ेगा, आपको आपको एक स्टेज एक शेयर करना पड़ेगा, आपको गाना गाना होगा। तो जब मैंने वहाँ पे गाना गाया तो काफ़ी मुझे एप्रिसिएशन मिला वहाँ पर। तो उसके बाद मेरे काफ़ी दोस्त बनने लगे, और जब दोस्त बनने लगे तो फिर मैं काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। स्कूल लाइफ़ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अ, वहाँ वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं था, और मेरी बॉडी भी इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं खुद से अपने आप को मैनेज कर पाऊँ वॉशरूम के लिए। तो वॉशरूम मैं घर आके ही करती थी, वॉशरूम मैं नहीं जाती थी वहाँ पर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, आज तक के लिए भी, कि आज भी अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ये मेरे सबसे बड़ा चैलेंज है। जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ मुझे 8 से 9 घंटे अ, वॉशरूम रोकना पड़ता था। मुझे बहुत कंट्रोल करके वहाँ पे सब कुछ पानी वग़ैरह बहुत कंट्रोल करके पीना पड़ता था, तो वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। पर आज की डेट में भी मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अ, मुझे कहीं बाहर जाने से पहले सब कुछ सोचना पड़ता है कि मुझे कितना पानी कंज़्यूम करना है, कितना नहीं करना। मैं बताना चाहूँगी कि अगर आज की डेट में हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ एटलीस्ट एक्सेसिबल तो होना चाहिए, व्हीलचेयर वॉशरूम एक्सेसिबल होगा तो किसी भी व्हीलचेयर यूज़र को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे ये सब मैनेज करेंगे। तो ये सब ज़रूरी है, एटलीस्ट वॉशरूम तो एक्सेसिबल हर जगह होना चाहिए। हाँ, मैं घर पे बैठ सकती थी जब मेरा मन नहीं करता था कि जब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी इस कंडीशन की वज़ह से मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा, तो मैं उस हालत में भी घर बैठ सकती थी। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे घर नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अपने आप जब मुझे ऐसा लगता था कि पापा का बिज़नेस है, फैमिली सेटल्ड है, पर उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद कुछ करना है। अ, कुछ करके दिखाना है, फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इलाज नहीं हो पा रहा है, सब नहीं हो पा रहा है इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टडी में भी इतनी हेल्प कर रही है, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ आगे बनना है, इसलिए मैंने स्कूल जाना कभी नहीं छोड़ा था। अगर मैं बात करूँ अपने कॉलेज टाइम की, तो कॉलेज में जाने के लिए मुझे मेरे पापा लेके जाते थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में इफ़ेक्ट है, तो मैं ज़्यादा मतलब लिख नहीं सकती, तो मुझे मेरे सिबलिंग्स ने इस चीज़ में बहुत हेल्प करी है। एज़ अ राइटर वो मेरे साथ जाते थे, और मेरे लिए वो मेरे साथ मेरा एग्ज़ाम लिखते थे। तो हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगी कि सिबलिंग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प है, और फादर मुझे लेके जाते थे व्हीलचेयर करवाना, अप डाउन सब कुछ, तो फादर मुझे कॉलेज लाइफ़ लेके जाते थे। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टडी कंप्लीट की, तो उस टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जॉब करनी है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास चैलेंज आया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को कोचिंग चाहिए। तो कोचिंग के लिए मुझे घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, और वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक टीचर ऐसी मिली मेरे को, जिन्होंने मेरे को घर आके मेरे को क्लासेस दिया। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में जॉब वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे एक जॉब मिली। घर से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, वर्क फ्रॉम होम, टोटली वर्क फ्रॉम होम। बट इसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे पहले मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, बट उ उसके दौरान मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपनी सिंगिंग वीडियोज़ डालना स्टार्ट करती हूँ।
तो लॉकडाउन में मैंने अपनी सिंगिंग वीडियो डालना स्टार्ट किया। मुझे मेरे भाई ने बहुत एप्रिशिएट किया कि आप डाला करो वीडियो, तो ऐसे ही मतलब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मोटिवेशनल वो मिलते थे। तो मैं बहुत मोटिव होती थी। वो लोग बहुत मुझे कमेंट्स वगैरह करते थे, लाइक, शेयर सब होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और आ गया। तो उसके बाद मैंने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास प्रमोशन आने लगे। फिर ब्रांड से प्रमोशन आने लगे, तो खुद से ऑफ़र आते थे, तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। बताना चाहूँगी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी जितनी भी एक जितनी भी मतलब वीडियोज़ होती हैं, उसमें जो कैमरा रोलिंग और जो मेकअप और जो जितने भी मतलब मैं कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी डिसाइड करती हूँ, वो उन चीज़ में मेरी मम्मा हेल्प करती हैं। तो वो मेरी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है, बट इस चीज़ में उन्होंने मेरी बहुत, बहुत हेल्प करी है। वो ही मुझे बहुत एनकरेज करती हैं कि ऐसे वीडियो बनाओ, या फिर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं बना सकती। कभी भी ऐसा होता है कि उनके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती, वो फ़ीवर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ में भी मुझे वो डिनाई नहीं करते कि नहीं हो सकता। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि वीडियो बनाने में मेरी मम्मी ही मेरी बहुत हेल्प करती है। कंटेंट क्रिएटर के साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब भी करनी चाहिए, तो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं जॉब सर्च करती थी तो मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता था, बिकॉज़ लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक एनजीओ है, वहाँ पे मैंने नाम लिखवाया हुआ था अपना, तो उनका मेरे पास एक दिन कॉल आया कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो तब मैंने उस टाइम सोचा कि अब मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ करना होगा, बिकॉज़ मैं वर्क फ्रॉम होम अगर करती हूँ तो वर्क फ्रॉम होम में इतनी सैलरीज़ नहीं मिलती। तो तब मैंने सोचा कि अब मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर कुछ करके दिखाती हूँ। उस टाइम मेरे पास इंडिगो का ऑफ़र आया, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया अपना। इंटरव्यू देने के बाद 2-3 राउंड हुए और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गई। जब मेरे पास इंडिगो का ऑफ़र आया था, तो मैंने अपनी मम्मा से ये बात शेयर की थी। वो बहुत खुश हुई थीं, पर उसके साथ-साथ वो बहुत चिंता भी कर रही थीं कि अगर बाहर निकल के जॉब करनी है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वॉशरूम वग़ैरह मेन जो कंसर्न था उनका वॉशरूम को लेके था कि वहाँ पे कैसे मैनेज होगा। सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि अगर मैं बाहर जाऊँगी, बाहर जाके जॉब करूँगी, तो मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि अब मुझे बाहर निकल के जॉब करनी है, और अब जो होगा देखा जाएगा। बाहर जाके जॉब करती हूँ, मैनेज करती हूँ या देखती हूँ कैसे मैनेज होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट मन में ये नहीं रहेगा कि कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो उस बीच में मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, देन जब थर्ड राउंड आया, तो जब और लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है, गाज़ियाबाद से एयरपोर्ट बहुत दूर है, कैसे मैनेज होगा? ट्रैवल बहुत है। बट उस टाइम मुझे बस एक ही बात ये ध्यान थी कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे करना है। मुझे एटलीस्ट मेरे मन में कभी ये ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया। इस बीच काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा मैनेज, हम लोग नहीं कर पाते तो तू कैसे कर पाएगी? मैंने सबकी अलग-अलग बातें सबकी सुनी, पर करी अपने मन की, कि नहीं मुझे करना है। पर हाँ, इस बीच में फैमिली का सपोर्ट था, मम्मा का सपोर्ट था, भाभी का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था कि हाँ, अगर करना चाहते हो तो करो। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि नहीं, अगर आपके मन में है तो आप कर सकते हो। तो एटलीस्ट ये था कि ठीक है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो तब मैंने जब जाना स्टार्ट किया, काफ़ी चैलेंजेस आए ट्रेनिंग में। अ, सुबह 3:30 बजे उठ के 5 बजे कैब से निकलना और ट्रेनिंग होना, और फिर ट्रेनिंग में शाम को कभी 7 बजे, कभी 8, कभी 9 बजे घर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट डे फिर 3:30 बजे उठ के 5 बजे फिर निकलना। तो ये सारे बहुत चैलेंजेस थे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी कि मैं वॉशरूम ना जाऊँ। मैं ऐसे हो गई थी, मेरी बॉडी
ऐसे हो गई थी कि मुझे हाँ, वॉशरूम जाना है तो मैं ईज़िली चली जाती थी घर पे। पर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ मुझे वो काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए कि मुझे वॉशरूम आया है और मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो इनिशियल स्टेज में मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बट डे बाय डे वो हैबिचुअल हो गई हूँ। और इसमें ये बताना चाहूँगी कि मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना, कि मैं कितना पानी कंज़्यूम करूँ या कितना कुछ खाऊँ कि मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी आ भी गई तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। इतना मुझे पता है अभी कि मेरी बॉडी इतनी नहीं है कि मैं खुद से मैनेज कर पाऊँ या किसी का सपोर्ट लेके मैनेज कर पाऊँ, तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस आए हैं, बट फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने स्कूलिंग भी की, मैंने कॉलेज किया, उसके बाद मैंने जॉब भी की, वर्क फ्रॉम होम किया, अब वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही हूँ। जिम भी जाती थी, व्हीलचेयर पे डांस भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। तो अगर मैं व्हीलचेयर पे होके ये सब कर सकती हूँ, तो आप एबल बॉडी होके इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? या आप अपने चैलेंजेस को इतना बहुत ज़्यादा अपने सपनों को क्यों दबा लेते हो? चैलेंजेस सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है। पर जो मैं कर सकती हूँ या अगर मैं चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते?